2013 में जब सानहा हुआ पिंडी में राजा बाजार वाला वाक़या, तो बड़ी लंबी लंबी ज़बानें टीवी चैनलों पे चल रही थी कि शियों के जुलूस बंद करवाओ और इन्हें शहर से बाहर किसी सहरा में जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए, शहरों में जुलूस ना निकालें, इनके रूट बदल दिए जाएं, इन्हें सहराओं में मजलिस करने दी जाए। तो उस वक्त एक टीवी चैनल पे हम भी थे, तो मैंने उन्हें जवाब देते हुए, एक साहब को, बड़े साहब थे, मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि अगर हमें आप शहर से बाहर किसी सहरा में कहेंगे अब शहरों में जुलूस नहीं निकालो, सहराओं में जुलूस निकालो, तो इसकी ज़मानत कौन देता है कि उन सहराओं में फिर शहर नहीं बसेंगे। इसलिए कि पूरी दुनिया में, सलवात पढ़ लें ज़रा नबी की ज़ात पर, पूरी दुनिया में सैकड़ों शहर और इलाके और आबादियाँ ऐसी हैं जो इमाम के ज़िक्र के बाद बसी हैं। उससे पहले उस रूट पर, उस रास्ते में शहर नहीं था। ये इमाम हुसैन के ज़िक्र ने शहर बसा दिया। ये एक मिसाल है, और इसके अलावा बहुत सी मिसालें हैं कि जब अय्याम अज़ा आते हैं तो पूरी दुनिया में इस ज़िक्र की बरकत से रास्ते ठीक किए जा रहे होते हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही होती हैं, लोगों का माश बेहतर हो जाता है। एयरलाइनों के टिकट्स जितने 2 महीने में बिकते हैं, 12 महीने में नहीं बिकते जी। मुहर्रम सफ़र में जितना जहाज़ों के टिकट बिकते हैं ना, इतने किसी और पूरे साल में 12 महीने में नहीं बिकते। लोगों की होटलें, लोगों के जो कारोबार, खाने पीने के कारोबार हैं, वो इन्हीं 2 महीने में ज़्यादा चलते हैं। ख़ास तौर पर जिन इलाकों में मैं बात कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट भी पेश की थी कामरान खान ने एक अपने टीवी चैनल पर कि जी अय्याम अज़ा में नुकसान नहीं होता बल्कि माश बेहतर हो जाता है, लोगों का कारोबार बेहतर हो जाता है। ये सब सदका है हुसैन इब्न अली का। लिहाजा कैसे जिएं, कैसे रहें। वो जिसे तन्हा करके मार दिया, वो जिसे अकेला खड़ा करके मार दिया, कोई साथ देने वाला नहीं रहा, सारे सहाबा को, सारे असहाब को, सारे बच्चों को, सारे बेटों, भतीजों, भांजों, नवासों को, बच्चों को, बेटों को मार दिया गया। और फिर करबला में अकेले होकर इमाम हुसैन शहीद हो गए। वो वक्त गुजर गया या नहीं गुजरा? वक्त हुसैन मौला पर भी गुजर गया, वक्त मारने वालों पर भी गुजर गया, मगर जिन्होंने मारा था आज उनकी कब्रों का पता नहीं है, और जिसे मारा गया था आज उसकी कब्र लोगों को ज़िंदगी अता कर रही है। आपको अल्लाह सबको ले जाए करबला मौला की ज़ियारत के लिए। जो लोग गए हैं बार बार जाएं, और जो नहीं गए वो जाएं मौला को देखने। जब हम करबला में जाते हैं और उनकी मौला की गलियों में, मौला के शहर की गलियों में घूम रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर हमें महराज हो रही हो। ख़ास रूहानियत, ख़ास मानवियत, और उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई मुकायसा नहीं है, कोई बदल नहीं है, कोई और जगह उसकी रूहानियत वो है ही नहीं। बल्कि आशूर के दिन तो ऐसा लगता है जैसे मक्का भी करबला आया हुआ है, खाना काबा ने भी करबला रुख किया हुआ है। एक ख़ास रूहानियत, वो जो लाहे अमल, वो जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अल्लाह हमें अता कर रहा है, उसके आला तरीन मिस्दाक़ यही घराना है। क्या है लाहे अमल, क्या कैसे रहें? देखिए, आप मुझे राज़ी करेंगे तो शायद मेरा दोस्त आपसे नाराज़ हो जाए, मैं आपको राज़ी करूँ तो फ़लाँ दोस्त नाराज़ हो जाए, इससे अच्छी तरह बात कर ली तो उसका चेहरा उतर गया, उससे मुलाकात कर ली तो वो नाराज़ होकर बैठ गया। एक मर्तबा किसी के साथ आप 50 दफ़ा अच्छाई करें, वो भूल जाता है। एक मर्तबा आपसे कमज़ोरी रह जाए तो वो नाराज़ हो जाता है, वो भूल जाता है कि 50 दफ़ा इसने अच्छाई भी की है मेरे साथ। एक दफ़ा अगर अच्छाई ना हो और 50 दफ़ा अच्छाई हो तो 50 दफ़ा को भुला देता है वो, लेकिन एक दफ़ा को याद करके कहता है मेरे साथ तो कुछ नहीं किया, उन्होंने उनके साथ किया होगा, मेरे साथ उनका क्या वास्ता। ये सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किलात इसी पर हैं कि मैं आपको राज़ी करूँ तो वो नाराज़, उसे राज़ी करूँ तो ये नाराज़। तो हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कामयाबी नहीं मिल रही? ये तो हुआ फर्दी। और कौमी हवाले से कहूँ कि सारे शिया मिलके सुन्नियों को ख़त्म नहीं कर सकते, और सारे सुन्नी मिलके शियों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो जो काम कर नहीं सकते उसकी कोशिश क्यों होती है? जब ये काम ही हमारे हाथ में नहीं है, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ये करना चाह रहे हैं। तो जो काम हम कर नहीं सकते, यानी हम सबको राज़ी नहीं कर सकते, हम सबको खुश नहीं कर सकते, सब हमसे खुश होंगे नहीं, तो फिर क्या करें कि इत्मीनान रहे, सुकून रहे। और कोई फार्मूला है कि सब नाराज़ भी हो जाएं तो हमारा दिल छोटा ना हो? होता है ना, मैं अपने हाल बता रहा हूँ, बाज़ औक़ात अगर हमसे कोई नाराज़ हो जाए तो हमारा दिल बुझा, क्या बात है मौलाना, आज आप सही तरह
لگ نہیں رہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. نہیں طبیعت تو ٹھیک ہے مگر سہیل بھائی آج ناراض ہو گئے ہم سے. مثال دے رہا ہوں جی, انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے نہیں ان سے کرنی چاہیے تھی. اب وہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے کیوں کہہ دیا انہیں ایسا. کیا کریں, کیا فارمولہ ہے کہ دنیا ناراض ہو جائے مگر ہمارا دل مطمئن ہو کہ ہم نے کسی کو ناراض اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں اس سے کوئی ذاتی مسئلہ تھا. وہ کیا فارمولہ ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ جو مومن ہو جائے اور اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر اللہ ہی لوگوں کو اس سے راضی کرتا ہے. قاعدہ یہ ہے, قاعدہ فارمولہ یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہو؟ صرف اللہ کا ذکر ہے, صرف اس کی یاد ہے, صرف پروردگار عالم کی خوشنودی ہے. جو مطمئن کرے گا مجھے بھی اور دوسرے کو بھی, مجھے مطمئن اس طرح کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ آج اگر مجھ سے میرا فلاں دوست ناراض ہو گیا تو اللہ راضی ہے یا نہیں. اللہ راضی ہے تو اللہ کا کام ہے پھر اسے راضی کرے. اور اللہ کی قدرت سے کسی کی قدرت بڑی نہیں ہے. ساری قدرتوں پر غالب قدرت اللہ کی ہے. یعنی علی کے اندر بھی اللہ نے اپنی قدرت ڈالی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے باب خیبر اپنے بازوؤں سے نہیں اکھاڑا, اللہ کی قدرت سے اکھاڑا ہے. تو اگر کمالات اس گھرانے کے پاس ہیں تو وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں. علم اللہ کا ان کو دیا ہوا ہے, قدرت اللہ کی ہے جو انہیں اللہ نے دی ہے, غیب کی باتیں اللہ کی تھیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں, اللہ نے انہیں منتخب قرار دیا ہے. تو اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی طاقت نہیں ہے نا. تو بس کیا کریں کہ ہم سب کو راضی کریں, اللہ کو راضی کریں تو سب راضی ہو جائیں. میرے مولا حسین اپنی مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں, یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا, بات جاری ہوتا ہے. یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا. کیا حسین مولا حسین کا جملہ ہے. مولا پھر فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ اللہ ملا, اور جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا لوگ بھی ملے. اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں مگر لوگوں کی خاطر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. کس کس کو راضی کریں گے بھائی؟ ممکن ہی نہیں ہے, ہمارے بس کی نہیں ہے. بس ایک کو راضی کر لیں, وہ ہے اللہ. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ صرف ایک کو راضی کر لیں, وہ ہے اللہ کی ذات. جیسے ہی ہم نے اسے راضی کیا اب اس کا کام ہے سب کو راضی کرنا. لہٰذا آپ حضرت آدم سے چلیں اور حضرت مہدی تک آ جائیں. جتنے بھی لوگ اللہ کو راضی کرنے والے تھے وہ آج تک زندہ ہیں. انہیں اللہ نے مرنے نہیں دیا, اللہ نے انہیں گم ہونے نہیں دیا, اللہ نے انہیں ختم نہیں ہونے دیا. اصحاب اخدود کا تذکرہ قرآن میں کر کے اللہ نے انہیں زندہ کر دیا, ورنہ اگر قرآن میں نام ہی نہ آتا نا اصحاب اخدود تو ہمیں تو ان کا نام بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی.